Yes, good afternoon students. Today's lecture है बेटा हमारा लल दद्य है। ये कश्मीरी जो है कवित्री हैं और इनकी जो कविता है वो है वाक। वाक होती है बच्चों वाणी। वाक का अर्थ होता है वाणी। तो लल दद्य जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम कवित्री का परिचय पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री, यानी कि इनको संत कवित्री के नाम से जाना जाता है। लल दद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, मतलब हमें लिखित स्रोत वगैरह या जिसको हम प्रमाणित कर सकें ऐसी जो है जानकारी हमें नहीं मिलती उनके जीवन के बारे में। लल दद्य को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा बच्चों आपने पढ़ा कि वो एक संत कवित्री थी, तो लल योगेश्वरी, ललारिफा, लला और लल्लेश्वरी इन काफी नामों से उनको जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास हुआ। लल दद्य की मतलब ऐसा माना जाता है ना तो कोई साक्ष्य उनके जन्म के बारे में प्रामाणिक है, ना उनकी 92 को उनकी मृत्यु हुई। लल दद्य को लिखने की, कविताएं लिखने की जो शैली है, शैली में स्टाइल, लल दद्य की जो काव्य लिखने का जो कहा जाता है, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। तो इसी प्रकार जो है लल दद्य की वाक प्रसिद्ध है। कहे जाते हैं बेटा, तुलसी की चौपाइयां कही जाती है क्योंकि जो तुलसी ने लिखा है वो चौपाई छंद में लिखा है तकरीबन, जो इनकी रचनाएं हैं। और कबीर के दोहे कहे जाते हैं। रसखान की जो काव्य है वो कविताओं में जो लिखा है वो उनको सवैये कहा जाता है। जिस प्रकार रसखान का जो काव्य है सवैयों के नाम से प्रसिद्ध है, तुलसी की चौपाइयां प्रसिद्ध है, मीरा के पद प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? जो लल दद्य जी हैं उनकी वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जिसका जुड़ाव जीवन से हो, तो अपने वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की सोच, जो हम जाति और धर्म के नाम पर जो है झगड़े करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने को जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। भाई भक्ति का जो जुड़ाव है वो जीवन से होना चाहिए, न कि हमारी जातिगत भावनाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा जो है मूल्य बताया है कि प्रेम ही सबसे बड़ा मूल्य है, प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो लल दद्य की रचनाएं हैं बेटा, उनमें जो है जो आम जनता की भाषा थी उसका प्रयोग किया गया है। जो उस समय के अन्य कवि थे उन्होंने जो है संस्कृत और फारसी भाषा का प्रयोग किया था अपने काव्य में, लेकिन इन्होंने जो है उसके स्थान पर संस्कृत और फारसी के स्थान पर अपने काव्य में किसका प्रयोग किया है? जनता की सरल भाषा को, कि जनता को जो आसानी से समझ में आ जाए, उस सरल भाषा का जो है इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। यही कारण है कि लल दद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है।
यही कारण है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आज भी जो है लल दद्दे की सैकड़ों सालों के बाद भी लल दद्दे की जो यादें हैं उनको जो है अपनी वाणी में आज भी जीवित रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए जन्म हुआ है बेटा 1320 ईस्वी में, तो काफी सैकड़ों साल हो गए हैं, फिर भी कश्मीरी जनता जो है आज तक जो है लल दद्दे को याद करती है। क्यों? क्यों? लल दद्दे की स्मृति जो है उनकी आंखों में आज भी है। क्यों जीवित है? क्योंकि उनकी जो शैली है, स्टाइल है, वो आम जनता की आसानी से समझ में आ जाता है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दद्दे की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए बेटा, वो कश्मीरी भाषा में लिखती थी, तो इनके जो वाक हैं उनका हिंदी भाषा में अनुवाद करके जो है आपको दिया गया है। पहले वाक में लल दद्दे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने व्यर्थ के प्रयासों की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। कि जब हम अंतःकरण से, जब हम अंतर्मन से सबके साथ समान व्यवहार करने की सोचते हैं, तभी जो हमारी चेतना है वो ब्रॉड हो सकती है, व्यापक हो सकती है। हमारी सोचने की शक्ति, यदि हम सबको एक समान समझेंगे, समान भाव रखेंगे सबके लिए, ये नहीं कि ये अपना है तो इसका हम काफी जो है सपोर्ट करेंगे, ये पराया है तो इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जब तक अंतर्मन में समान भाव सबके लिए पैदा नहीं होगा तब तक जो है हमारी जो चेतना है, हमारी जो सोच है वो ब्रॉड नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए कि जो ये सांसारिक मोह माया का जाल है इसमें कम से कम जो है इससे लिप्त होना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। मोह माया के जाल में से जो है दूर ही रहे तो बढ़िया है। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं, कि इस संसार रूपी सागर से हम तभी पार जा सकते हैं जब हमने सदकर्म किए हों। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लल दद्दे ने आत्म ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहा है कि जिसने अपने आप को जान लिया है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो इन वाकों का बेटा अनुवाद जो है वो किसने किया है? मीरा कांत ने, क्योंकि कश्मीरी भाषा में लिखे थे लल दद्दे ने। तो फिर हिंदी में जो अनुवाद अब आपकी जो बुक में दिया गया है वो किसने किया? मीरा कांत ने इन जो है वाकों का हिंदी अनुवाद किया है। तो देखिए बेटा, जो प्रस्तुत वाक है उसका फर्स्ट जो पैसेज है वो स्टार्ट करेंगे हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो क्या कहती है कवित्री? देखिए, वो दुख भरे स्वर में कहती है, मतलब दुखी है वो, कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, मैं अपने जीवन रूपी नौका को, नौका किसको कहा है उसने? जीवन को, नाव, कच्चे धागों की सांसों रूपी डोरी से खींच रही हूं। ध्यान से देखेंगे ना, जो कच्चे धागे हैं वे तो हैं सांसें,
क्योंकि जैसे कच्चे धागे का पता नहीं है कब निकल जाए। तो नाव यहाँ किसका प्रतीक है बेटा? जीवन का। और कच्चे धागे किसका प्रतीक है? सांसों का। तो मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे की, सांसों रूपी कच्चे धागों की डोरी से खींच रही हूँ। मैं अपने, नंदद जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को सांसों रूपी कच्चे धागे की डोरी से खींच रही हूँ, और मैं उसे खींच कर जो है किनारे पर को नासवान और कमजोर सांसों रूपी कच्चे धागे की डोरी से खींच खींच रही हूँ। तो मैंने बताया बेटा, कच्चे धागे की रस्सी किसका प्रतीक है? यहाँ सांसों का। और नाव किसका प्रतीक है? जीवन का। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे, परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। करें देव भव सागर पार। भव मीन्स संसार रूपी सागर। भव सागर क्या होता है बच्चों? संसार रूपी सागर। कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को नासवान और कच्चे धागे रूपी सांसों रूपी डोरी से खींचे जा रही हूँ, मतलब अपना जीवन व्यतीत किए जा रही हूँ। न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। मैं अपने जीवन रूपी नौका को इस संसार रूपी सागर से पार करना चाहती हूँ, किनारे पर ले जाना चाहती हूँ। मीन्स मैं इस संसार से जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। क्या कहती है कवित्री? जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है, यदि हम उसमें पानी डालेंगे। सकोरा क्या होता है बेटा? जैसे कोई मथुरा साइड गया होगा तो उन्होंने जैसे कुल्हड़ वगैरह में चाय नहीं पीते हैं, इस टाइप से का होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन। तो वो कहता है यदि हम मिट्टी के बर्तन को पकाएंगे नहीं और सीधा जो है मिट्टी का बनाकर यदि उसमें पानी डालेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, टपकेगा। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे सकोरे से, कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, और यदि हम उसमें पानी डालते हैं तो हम व्यर्थ में प्रयास करते हैं, बेकार में जो है प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार जो है कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार जो हमारा जीवन है वो भी निरंतर घटता जा रहा है। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है, उसी प्रकार जो हमारा जीवन है वो भी घटता जा रहा है। हमारी जो आयु है वो बीतती जा रही है, व्यतीत होती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरी, और जो परमात्मा को प्राप्त करने के मैं प्रयास कर रही हूँ वो मेरे सारे व्यर्थ हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। कि मेरे द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त करने के सभी जो प्रयत्न है वो बेकार हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर, मेरे हृदय से रह कर भरी आवाज आती है, मेरे हृदय में होती है, आवाज आती है कि परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा जो है मुझे बार घेर लेती है। जी रह रह मेरे हृदय में रह होती है, पीड़ा की आवाज आती है। परमात्मा
मिलने चाहेंगे कि परमात्मा से मिलने इस संसार को छोड़कर इच्छा है, वो मुझे बार बार घेरने की चाह है, घेरे कि परमात्मा से मिलने की। तो घर किसको कहा है उसने? परमात्मा के पास जाने को उसने घर कहा है, परमात्मा के घर को उसने घर कहा है ललदज्ञ ने। परमात्मा जाने की और संसार को छोड़ने की जो इच्छा है वो मुझे घेरे हुई है। तो कवित्री अपना घर किसको कहती है? परमात्मा के घर को अपना घर कहती है। तो इसमें जो देखेंगे तो बेटा एक रहस्यवादी परंपरा है वाक में, क्योंकि सिंपल जो है साधारण तरीके से तो कुछ कहा गया है, लेकिन संबोधित परमात्मा को किया गया है। तत्सम शब्दावली भी कह सकते हैं हम, संस्कृत के भी कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। शांत रस है बेटा, प्रसाद गुण है। तो इस कविता में कौन सा रस है? शांत रस है। और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चले। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल क्या होती है बेटा? कुंडी। तो कहता है कवित्री क्या कहती है कि हे मानव, कि हे मानव तू सुखों की प्राप्ति के लिए जो है नित तरह तरह के व्यंजन खाकर कुछ नहीं पाएगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं कि कि तू प्रतिदिन अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाता है और सुखों की प्राप्ति के लिए उनको खाता है। यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को जो है संयमी मानकर तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। देखिए बेटा, तू खा खा कर तो कुछ नहीं पाएगा, तू तरह तरह के व्यंजन खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कि हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन जो है प्रतिदिन बनवाता है, तो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाकर तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं पाएगा तू, न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू बिल्कुल नहीं खाएगा, व्रत करेगा, तो स्वयं जो है तू अपने आप को स्वयं को संयमी मान लेगा, विवेकशील मान लेगा कि मैं संयम बरत सकता हूँ, और तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। यदि तू नहीं खाएगा तू अपने आप को संयमी मान लेगा और तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। यदि तू नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। और यदि तू खा खा कर, यदि तू बहुत सारे व्यंजन खाएगा प्रतिदिन बनवा बनवा कर, तो तब भी तुझे जो है कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सम खास तभी होगा संभावी। देखिए क्या कहती है कवित्री कि स्वयं को जो है, क्योंकि अगर तू नहीं खाएगा, व्रत पूजा पाठ करेगा, तो तू अपने आप को बहुत बड़ा योगी साधु मानने लगेगा। और यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण को अपने बस में कर ले। क्या कहता है? यदि तू कहती है कवित्री ललदद्य कि तू यदि परमात्मा को पाना चाहता है, हे मनुष्य, यदि तू परमात्मा को पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर ले। कि तू अपने आप को और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर ले, तभी जो है तू वास्तव में परमात्मा को पा सकता है। समखा तभी होगा संभावी।
जब तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होगी तो तेरा मन जो है वो मुक्त हो जाएगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब तेरे हृदय में सबके लिए समान भाव होगा, अपने और पराये में कोई मतभेद नहीं करेगा, तब तू जो है मुक्त हो जाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तू सबके साथ समानता का भाव रखेगा तो तेरे मन का जो द्वार है, जो बंद पड़ा है, तेरा मन रूपी जो बंद द्वार है, उसकी सांकल खुलेगी और तेरी जो चेतना है वो जो है ब्रोड हो जाएगी और बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं कि हे मनुष्य, यदि तू खाता रहेगा सारा दिन, बहुत सारा खाएगा, नित नए नए व्यंजन बनवा कर खाएगा, तो इससे जो है तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और न खाकर, और यदि तू खाएगा नहीं, पूजा पाठ करेगा, तो तेरे अंदर अहंकार बन जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा साधु महात्मा हूँ। सम खा तभी होगा संभावी, कहती है कवित्री की सम खा, यानी कि सबके साथ समानता का व्यवहार कर। जब तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो तेरा मन जो है वो मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की, तेरे मन की बंद दीवार की सांकल तभी खुलेगी जब तू अपने आप को जाने लेगा। नेक्स्ट इज आई सीधी राह से गई न सीधी राह। क्या कहती है कवित्री कि मैं सीधी राह से आई थी, कि भगवान जो है भेजता है जब मनुष्य को, तो उसके अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। बड़े मतलब दुख भरे स्वर में कवित्री कह रही है कि परमात्मा ने जब मुझे इस संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से आई थी, मैं मोह माया से ग्रसित नहीं थी। उस समय, जिस समय ललदद्य जी ने मुझे, सॉरी, भगवान ने मुझे जो है संसार में भेजा, तब मुझे सीधी राह से भेजा था। मैं बिल्कुल भोली भाली थी, मुझे मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। तो कहती है कवित्री कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन रूपी दिन जो है बीत गया, अर्थात समाप्त हो गया। हठ योग ने मुझे संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया। हठ योग ने जो है मुझे रास्ता तो दिखा दिया था, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग पर जो है दूर तक नहीं चल सकी। क्या है कि अज्ञान के कारण हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन हठ योग साधना क्या होती है बेटा? हठ योग साधना होती है जब हम अपने शरीर को कष्ट दे के जो है भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो होती है हठ योग साधना। तो कवित्री कहती है कि जब इस संसार को वापस छोड़कर जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मलोचन किया गया, अपना निरीक्षण किया गया और पता चला कि मैंने इस संसार से बहुत दुख ही पाया। यह जीवन भर
भक्ति की थी, इसलिए मुझे उसका फल नहीं दिया। क्योंकि मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति तो की ही नहीं, अब भगवान मुझे उसका फल थोड़ी ना देगा। मुझे नहीं पता कि मैं अब भगवान को क्या उतराई दूं। मल्लाह, मल्लाह कौन होते हैं? नाव चलाने वाले। तो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूं, नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूं। भाव यह है कि मैंने अपना जीवन व्यय क्या दूं भगवान को, क्योंकि मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। एक कौड़ी भी नहीं है मीन्स मैंने अच्छी कर्म नहीं की है। एक कौड़ी भी नहीं का अर्थ है, प्रतीक अर्थ है कि मैंने एक भी अच्छे कर्म नहीं किए। अगर जो है भगवान ने अगर भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सच्चे मन से जो है परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दिखावे या बाह्य आडंबर में कुछ भी नहीं रखा है। यानी कि जो कवित्री है वो कहना चाहती है कि मैंने अपना जीवन बेकार में ही गंवा दिया है। मेरे पास अच्छे कर्म रूपी जो है किराया भी नहीं है कि मैं भगवान को जो है इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए दे सकूं। जागृति तो मैम। महाराज गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी कौन होता है? नाव चलाने वाला। तो कहती है कवित्री, मैं सीधी राह से आई सीधी राह से थी। भगवान ने मुझे बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा भेजा था, मेरे अंदर कोई भी मोह माया नहीं थी। लेकिन मैं सीधी राह से भगवान के पास नहीं जा सकी, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। मोह माया के जाल में मैं फंस चुकी थी। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन जो है बीता जा रहा था। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब मैं भगवान के पास पहुंची तो मैंने अपने अच्छे कर्म रूपी जो है मेहनताना उनको देने की कोशिश की कि आपने मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारा है तो मैं आपको किराया दूंगी। लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं थे, भगवान पैसे तो लेता नहीं है, तो वो अच्छे कर्म रूपी मेहनताना नहीं दे सकी लल्लत है। यानी कि इस साखी के इसके माध्यम से, वाक के माध्यम से कवित्री यह संदेश देना चाहती है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में सत्कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। लास्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में मतलब हर जगह, सर्वत्र। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह बसता है। शिव मीन्स भगवान, ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तुझे हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुझे ज्ञानी बनना है तो पहले अपनी पहचान कर अपने आप को जान। यदि तू ज्ञानवान है, ज्ञानी है, तो पहले स्वयं को पहचान, अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तूने, हे बंदे, हे मनुष्य, यदि तूने अपने आप को जान लिया है तो भगवान से तो पहचान अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक है। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानने जैसा है। तो बच्चों, जो मैंने आपको इससे पहले जो है करवाया था कबीर की साखियां, उसमें मैंने आपको बता दिया था बेटा शब्द जो है वो कटे हुए हैं, इसलिए हमने जो नेक्स्ट चैप्टर है साखियां वो आज किया है।
तो बच्चों, if you have any doubt, you can raise hand and clear your doubts. Okay? Yes, students. If you have any doubt, beta, you can raise hands and solve your problem. Yes, have you any doubt, students? जी beta? Yes, students, have you any doubt, beta?